आज हम करेंगे ऐसे थे बाल कृष्ण भट्ट, इसके दीर्घ क्वेश्चन आंसर। हमने मौखिक और लिखित तो कर लिए थे, तो अब हम करेंगे दीर्घ। देखिए स्टार्ट करते हैं। बाल कृष्ण भट्ट के परिवार एवं शिक्षा के विषय में लिखिए। बाल कृष्ण भट्ट का परिवार प्रयाग में एक प्रतिष्ठित परिवार था। उनके पिता की तुलना में उनकी माता अधिक पढ़ी लिखी और विदुषी महिला थी। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव उन पर बहुत अधिक पड़ा। उन्होंने 10वीं कक्षा तक की शिक्षा स्कूल से ली। फिर उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत का अध्ययन किया। संस्कृत के अतिरिक्त उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान हो गया। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट के बहुचर्चित निबंध कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट के बहुचर्चित निबंध हैं आँख, नाक, कान, बातचीत, आत्मनिर्भरता और चारु चरित्र। उनके निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सुरुचि संपन्न होने के साथ साथ कल्पना की ऊंची उड़ान भी भरते हैं तथा शिष्ट हास्य व्यंग्य से भरपूर है। नेक्स्ट है, भट्ट जी एक अच्छे और सफल पत्रकार थे, कैसे। देखिए, भट्ट जी एक अच्छे और सफल पत्रकार थे। उन्होंने 32 वर्षों तक हिंदी वर्धनी नामक सभा की स्थापना कर हिंदी मासिक पत्र हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया। वह उसे नियमित रूप से चलाते भी रहे। इसके अतिरिक्त हिंदी शब्द सागर के संपादन में बाबू श्याम सुंदर दास तथा रामचंद्र शुक्ल जी के साथ भी कार्य किया। नेक्स्ट है, भट्ट जी की भाषा पर उनके व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। देखिए, भाषा की दृष्टि से अपने समय में लेखकों में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। उन्होंने अपनी रचनाओं में यथाशक्ति युद्ध हिंदी का प्रयोग किया। भावों के अनुसार शब्दों का चयन करने में कुराल थे। कहावतों और मुहावरों के प्रयोग ने उनकी भाषा को चार चांद लगा दिया। भाषा में पूर्वीपन की झलक भी दिखाई देती है। उनकी भाषा में तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार उनकी भाषा पर उनके व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट है, भट्ट जी की शैली के कितने रूप दिखाई देते हैं, उनकी प्रतिनिधि शैली कौन सी है। देखो, भट्ट जी की लेखन शैली के कई रूप उनके द्वारा रचित निबंधों, नाटकों तथा उपन्यासों में दिखाई देते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग्यात्मक, रचनात्मक, वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैली का प्रयोग किया। उनकी प्रतिनिधि शैली थी भावात्मक शैली, जिसका प्रयोग साहित्यिक निबंधों में किया गया है। लास्ट है, साहित्य सेवा के प्रति उनकी रुचि की चर्चा करते हुए बताइए कि उन्होंने किन किन महत्वपूर्ण रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। देखिए, साहित्य सेवा के प्रति उनकी रुचि प्रारंभ से ही थी, अतः वे आजीवन हिंदी साहित्य की उन्नति और सेवा में लगे रहे। वे अपनी महत्वपूर्ण रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध करते रहे। उनकी रचनाएं हैं निबंध संग्रह, साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, नाटक हैं दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन और रेल का विकेट खेल तथा अनुदित नाटक वेनिसहार, मृच्छकटिका, पद्मावती और उपन्यास हैं नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान एक सुजान। ये थे बेटा आपके बालकृष्ण भट्ट के दीर्घ क्वेश्चन आंसर। तो ये आज हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।